इस मामले में पुलिस ये भी कह चुकी है कि दुष्कर्म की कोई बात नहीं हुई, किसी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि यौन उत्पीड़न की बात भी नहीं है। चला प्राइमा फेसी अभी लगता है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि पीड़िता यानी कि जो मनीषा के शव को जंगली जानवरों ने नोच खाया। पुलिस ये भी कह रही है कि किसी भी प्रकार के बॉडी ऑर्गन जो हैं वो कहीं गायब नहीं थे। ये भी सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर और मीडिया रिपोर्ट्स पर चला। कुछ एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये चल रहा है कि डेड बॉडी में बॉडी पार्ट्स कुछ गायब थे, वो गलत है। और ग्रामीण इसको पुलिस की एक थ्योरी मान रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस की एक लिखी हुई पटकथा है। जैसे आज भी जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने एक अपना सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है, आपको वो भी बताऊंगा। पुलिस की फाइंडिंग्स और सरकार की इन्वेस्टिगेशन से परिवार संतुष्ट ना हो तब तक अगर परिवार के साथ कोई भी धक्काशाही की गई तो उसके गुनहगार आप लोग होंगे। मनीषा के पिता संजय कुमार, जिन्होंने आज सुबह एक अपना वीडियो वायरल किया जिसमें संजय कुमार कह रहे हैं कि उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती थी और मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन कह रही कि उसने आत्महत्या की है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ जुड़ रहा हूं हरियाणा के बहुचर्चित मुद्दे यानी कि भिवानी की बेटी मनीषा की मौत के मामले को लेकर। मनीषा की मौत जो एक अपने आप में अनसुलझी पहेली समझी जा रही थी, जिसको पिछले 2 दिन में यानी कि सोमवार और उससे पहले रविवार को पुलिस ने अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया और उस मामले के अंदर सारी बातें कही। और इससे पहले इस मामले को जहां पूरी तरह से अनसुलझी पहेली माना जा रहा था कि ये सुसाइड है, मर्डर है, हादसा है, आखिर है क्या, लेकिन पुलिस जो कह रही है कि साइंटिफिक तरीके से यानी कि पूरी तरह से अनुसंधान के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से इसका जो उन्होंने अनुसंधान किया, जांच की, मेडिकल बोर्ड ने जो कहा उसके आधार पर पुलिस इस मामले को सुसाइड मान चुकी है यानी कि खुदकुशी। इस मामले में पुलिस ये भी कह चुकी है कि दुष्कर्म की कोई बात नहीं हुई, किसी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि यौन उत्पीड़न की बात भी नहीं है। इस मामले में पुलिस ये भी कह रही है कि कोई गला रेता जाना या जो बातें सारी चली, पुलिस का ये कहना है कि पीड़िता यानी कि जो मनीषा के शव को जंगली जानवरों ने नोच खाया। इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि जिसमें पुलिस ये भी कह रही है कि किसी भी प्रकार के बॉडी ऑर्गन जो हैं वो कहीं गायब नहीं थे। ये भी सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर और मीडिया रिपोर्ट्स पर चला। उसको लेकर के भी आईजी ने आज इसमें कहा, आईजी पूर्ण कुमार साहब ने। इस वीडियो में मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा इस सारे मामले को लेकर। और दूसरी तरफ ग्रामीणों का गुस्सा लगातार उफान पर है। ग्रामीणों का गुस्सा बिल्कुल कहीं कम नहीं हुआ और ग्रामीण इसको पुलिस की एक थ्योरी मान रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस की एक लिखी हुई पटकथा है। जैसे ये मृतका के पिता संजय कुमार, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी कल जब पुलिस के साथ में बैठक हुई, पुलिस प्रशासन के साथ, और जो संघर्ष समिति की बैठक हुई, उस बैठक में संजय कुमार ने पुलिस की जो बातें थी, जो कहा जा रहा है, वो मानी और आज यानी कि मंगलवार को अंतिम संस्कार की बात तय हो गई। लेकिन अब संजय कुमार भी कह रहे हैं कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, खुदकुशी नहीं कर सकती। इस मामले को लेकर मैंने आपको कई बार कहा कि विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है। विपक्ष राजनीति किया भी करता है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने एक अपना सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है, आपको वो भी बताऊंगा। इस वीडियो में सारे मामले को लेकर के और लोग क्या कह रहे हैं, वहां की जनता की क्या बातें हैं, उस बातों को भी आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो बात मृतका के पिता संजय कुमार की। मनीषा के पिता संजय कुमार, जिन्होंने आज सुबह एक अपना वीडियो वायरल किया जिसमें संजय कुमार कह रहे हैं कि उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती थी और ग्रामीणों से, लोगों से कह रहे हैं कि जैसे मेरा साथ दिया है वैसे मेरा साथ दीजिए। पहले संजय कुमार को सुनिए। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन कह रही कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है।
मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। प्रशासन ने दबाया है कमेटी को, कमेटी ने मेरे को दबाया है। लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी वो हो सके सहयोग करे। तो ये मृतका के पिता है संजय कुमार, जो कह रहे हैं कि उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। इस बीच पुलिस महानिरीक्षक जो रोहतक रेंज के आईजी हैं वाई पूरन कुमार, आईपीएस अधिकारी हैं, सुलझे हुए अधिकारी हैं, उनका एक मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत उनकी पूरी तरह से इस समय चर्चा में है और उस पूरी बातचीत को आपको सुनवाऊंगा क्रमवार। वाई पूरन कुमार बता रहे हैं कि मनीषा के शव के पास ही सुसाइड नोट मिला था। एक ये बड़ा सवाल है लोगों के बीच में कि अगर सुसाइड नोट पहले मिला था तो फिर वो 13 तारीख को ही सामने क्यों नहीं आया, 18 तारीख को क्यों उसे सामने लाया गया। तो इस मामले में कह रहे हैं वाई पूरन कुमार, जो पुलिस महानिरीक्षक हैं रोहतक रेंज के, इस मामले को लेकर के कह रहे हैं कि जब डेड बॉडी मिली थी और सीन ऑफ क्राइम से जब डेड बॉडी को रिकवर किया गया था और फोरेंसिक के लोग और जो पुलिस के लोग जब वहां पहुंचे थे, उन लोगों को उसी समय ही सुसाइड नोट मिल गया था। एक बार सुन लीजिए आप वाई पूरन कुमार साहब को। सुसाइड नोट मौके पे ही मिला था, जो 13 तारीख को डेड बॉडी मिला था उसी दिन मिला था। जो सीन ऑफ क्राइम टीम गई थी उस दिन ही उनके पास था। तो कह रहे हैं आईजी साहब कि डेड बॉडी के साथ ही सुसाइड नोट मिला था। इसके साथ ये भी बता रहे हैं कि सुसाइड नोट की जानकारी परिवार के लोगों को भी थी। अब यहां बड़ी बात आएगी कि अगर परिवार के लोगों को जानकारी थी तो वो जानकारी परिवार के लोगों ने छुपाई दबाई क्यों। इसके अंदर आईजी साहब एक बात और भी कह रहे हैं कि कई ऐसे मौके होते हैं कि जब सुसाइड नोट, यानी कि जब उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा, और ये सवाल है आम आदमी का, पूरे हरियाणा से और खासकर भिवानी चरखी दादरी एरिया के लोगों का ये सवाल तो खासकर होगा, अगर डेड बॉडी के साथ में ही मिल गया था सुसाइड नोट तो फिर उसको पुलिस ने आधार क्यों नहीं बनाया, क्यों पुलिस कर्मियों की सस्पेंशन हुआ, क्यों एसपी का ट्रांसफर हुआ। जवाब में वाई पूरन कुमार कह रहे हैं कि कई बार ऐसे मौके होते हैं, सब कुछ इनिशियल स्टेज पर सामने नहीं लाया जाता। सुन लीजिए वाई पूरन कुमार साहब को एक बार और। देखिए, आप भी समझते हैं इन्वेस्टिगेशन में हर एक तथ्य जो है इनिशियल स्टेज में ही बाहर नहीं दिया जाता, और ना ये सुसाइड नोट कैसे है आपको पता है बाहर आ गया, ये पहले से ही था। तो आईजी साहब कह रहे हैं कि सुसाइड नोट तभी मिल गया था, लेकिन इस सारे मामले को लेकर के, और कई बार मामले की पेचीदगियां भी होती हैं, कई बार मामले की गंभीरता भी होती है, संगीनता भी होती है, उन सब को देखते हुए इनिशियल स्टेज पर सब कुछ सामने नहीं लाया जाता। एक ये तर्क है, एक ये जवाब है पुलिस महानिरीक्षक साहब का। आईजी साहब एक बात और भी कह रहे हैं। आईजी साहब ने कहा है कि किसी प्रकार के दुष्कर्म की या किसी प्रकार के सेक्सुअल असल्ट की पुष्टि नहीं हुई। आप ये भी सुन लीजिए। देखिए, जो डॉक्टर के ओपिनियन पे ही जाएंगे हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स दिए हैं बोर्ड ने कल, उसी बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। प्राइमा फेसी अभी लगता है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, बाकी तथ्यों पे इन्वेस्टिगेशन। भाई पूरन कुमार बता रहे हैं कि पीड़िता यानी कि मृतका के साथ में किसी भी प्रकार का ना सीमन मिला, ना कोई और किसी प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट की यानी कि यौन उत्पीड़न की कोई भी ऐसी बात पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल टीम को नहीं मिली। एक बात आ रही थी कि जब दूसरी बार मेडिकल बोर्ड से रोहतक मेडिकल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव को, तो शव के बॉडी ऑर्गन काफी संख्या में गायब थे, मसलन किडनी उसके अंदर नहीं मिली। तो उसका जवाब भी दिया है वाई पूरन कुमार साहब ने। कह रहे हैं कि क्योंकि बिसरा भेजा गया था पूरी तरह से जानने के लिए कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, मृत्यु का कारण क्या है, और उसी बारे में ही रोहतक मेडिकल कॉलेज की टीम ने पूछा था भिवानी के डॉक्टरों से जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। आप ये भी सुन लीजिए। कुछ एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये चल रहा है कि डेड बॉडी में बॉडी पार्ट्स कुछ गायब है, वो गलत है। जो आपके पास जो रिपोर्ट आई है वो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आई है। फर्स्ट पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी पार्ट्स जो इंक्लूड है स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, ये सारे पार्ट्स वो निकाल के विसरा बोलते हैं उसको एफएसएल भेजा गया। इसीलिए सेकंड पोस्टमार्टम के टाइम पे ये बॉडी पार्ट्स बॉडी में मौजूद नहीं थे। भाई पूरन कुमार इस मामले में पूरी खुल करके अपनी सारी बातचीत बता रहे हैं कि आखिर ये सारा मामला था क्या, और इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि वो सुसाइड का रीजन क्या था, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं।
सुसाइड का कारण क्या था अगर सुसाइड हुआ, तो उसका जवाब आईजी साहब कह रहे हैं कि सुसाइड का रीजन क्या था ये तो आगे की तफ्तीश में पता चलेगा, आगे की जांच में सामने आएगा, लेकिन हम अभी प्राइमा फेसी नहीं कह सकते कि आखिर सुसाइड का कारण था क्या। सुन लीजिए इस बात को। अभी तक जो आया है वो यही है कि जो विसरा में इंसेक्टिसाइड के डिपॉजिट मिले हैं वो पॉइजनस है, उसी वजह से। तो ये तो वो पक्ष है जो पुलिस अपनी तरफ से रख रही है। पुलिस महानिरीक्षक बता रहे हैं, पुलिस महानिरीक्षक वाई पूरन कुमार साहब कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर के वो पूरी गंभीरता के साथ, सक्रियता के साथ में और पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से इस मामले की जांच कर रहे हैं। अब ग्रामीणों के बीच में जो रोष है, जो गुस्सा है, वो इस कदर उफान पर है कि रात को यानी कि सोमवार की देर रात ये तय हो गया कि मनीषा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और वैसे भी सनातन संस्कृति के अंदर शव का अगर समय पर जो तरीका है अंतिम संस्कार करने का वो नहीं होता तो इसको फिर कहीं उचित भी नहीं माना जाता, इसको शव का अपमान भी माना जाता है। और हरियाणा के अंदर तो बाकायदा विधानसभा में इस मामले को लेकर के कानून तक रखा गया, कानून तक पारित कराया गया। अब इस मामले को लेकर के मैंने आपको बताया तमाम राजनीति भी है, तमाम प्रकार की राजनीति और सियासत, राजनीति ये वो शब्द है जो कभी कहीं रुकती नहीं। हालात कुछ भी हों, प्राकृतिक आपदा हो, किसी प्रकार की कोई घटना हो, दुर्घटना हो, लेकिन राजनीति हमेशा उफान पर रहा करती है। तो इस प्रकार के मामले में खासकर जो चल रहा है, सियासत कितना असर कर रही है, सियासत कितना रंग डाल रही है, तो वहाँ के आसपास के लोग ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन जैसा दिखाई पड़ रहा है, प्रतीत हो रहा है कि इसके अंदर सियासी तड़का भी खूब लग रहा है। अब परिवार के लोग हैं या गांव के लोग हैं, उनके अपने अलग तर्क हैं, अपने अलग सवाल हैं। मुझे एक किन्हीं का फोन आ रहा था, कल बता रहे थे सोमवार की शाम को कि पुलिस को ये भी बताना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि जिस दुकान से मनीषा ने पेस्टिसाइड खरीदा था, जिसका जिक्र कर रहे हैं भाई पूरन कुमार, कि वो पेस्टिसाइड यानी कि वो कीटनाशक मनीषा के बिसरा में मिला, उसकी किडनी में मिला, उनके शरीर से मिला, और जो कॉज ऑफ डेथ यानी कि मौत का कारण जिसको माना गया, जिसको बताया गया, लोगों का कहना है, खासकर ग्रामीण लोग कहते हैं कि आखिर कितने मामलों में दवा, कीटनाशक दवा बेचने का रिकॉर्ड कायम करते हैं खाद और बीज की बिक्री करने वाले, यानी कि जो कीटनाशक दवा बेचने वाले दुकानदार हैं। ये लोगों का तर्क है, बताना तो पुलिस को है इसके अंदर। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि उनके पास में सीसीटीवी फुटेज भी हैं कुछ, जिसमें कि मनीषा जाती हुई दिखाई पड़ रही है उस दुकान पर जिस दुकान से वो जहरीली दवाई खरीदी गई, जो वो कीटनाशक खरीदा गया। बाकायदा रेट भी कहा जा रहा है कि लगभग अप्रोक्स 600 रुपये के आसपास उसकी कोई कीमत बताई गई है। लेकिन ग्रामीणों का और परिवार के लोगों का जो सबसे बड़ा आरोप है, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कितने मामले ऐसे हैं और क्या पुलिस पेश कर सकती है, क्या पुलिस पेश कर सकती है कि जिन दुकानदार से ये कीटनाशक खरीदा गया, उन दुकानदार ने इससे पहले कितना रिकॉर्ड मेंटेन कायम किया हुआ था। जवाब पुलिस को देना होगा। इस मामले को लेकर के मैं आपको बता रहा था कि इंटरनेट बंद किया गया है। एहतियात के तौर पर जो हरियाणा की गृह सचिव है, होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा जी ने, उनके हस्ताक्षरित पत्र के साथ में भिवानी और चरखी दादरी दोनों जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, ताकि इंटरनेट बंद करने का मकसद ये हुआ करता है कि ताकि किसी प्रकार की अफवाह ना फैले, किसी प्रकार से लोगों के बीच में गलत संदेश ना जाए। ये सब रोकने के लिए पुलिस एहतियात के तौर पर एक कदम उठाया करती है। मैं आपको बता रहा था सियासत, तो दिग्विजय चौटाला ने जाकर के कहा था 3 दिन पहले, धरना स्थल पर पहुंचे थे और कहा था हरियाणा में जंगल राज है। और आज वो कह रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक हो चाहे पुलिस महानिरीक्षक हो, उनको देखना होगा कि अगर किसी भी प्रकार से परिवार पर दबाव बनाया गया तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आप ये सुन लीजिए। उस मामले में अलग अलग चीज़ें पिछले 2 दिन से हमें सुनने को मिल रही हैं। कल ये कहा गया कि ये सुसाइड था और इस पूरे मामले को क्लोजर की ओर ले जा करके हमारी बहन का संस्कार किया जाए। प्रशासन ने ये प्रयास किया। आज उनके पिताजी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ दबाव बनाया जा रहा है, उनके साथ धक्केशाही की जा रही है, जबकि वो इस बात से सहमत नहीं है और पुलिस की फाइंडिंग से पुलिस ने जो फैक्ट्स निकाले हैं उससे संतुष्ट नहीं है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन, वहां के एसपी साहब, डीजीपी साहब, आपको आगाह करना चाहता हूं कि मूल भावना आप लोग
दफ्तरों में बैठकर शायद नहीं जानते। जब तक पूरा सच ना निकल जाए, जब तक परिवार संतुष्ट ना हो, पुलिस की फाइंडिंग्स और सरकार की इन्वेस्टिगेशन से परिवार संतुष्ट ना हो, तब तक अगर परिवार के साथ कोई भी धक्काशाही की गई तो उसके गुनहगार आप लोग होंगे। ये जुर्म आप अपने सिर पर लेंगे और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज आप लोगों को भुगतने पड़ेंगे। इसके परिणाम जो होंगे वो बेहद आप लोगों के लिए खतरनाक होंगे। जो लोग भी, पुलिस के ऑफिशियल से कहूंगा, आप सरकारी नौकर हैं, आप राजनीतिक लोगों के दबाव में आकर के नहीं, समाज आपसे न्याय मांग रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी, यानी सच लोगों के सामने आ जाए, यही आपसे उम्मीद हम करते हैं। और पिता की इच्छा के अनुरूप हो, जो कोई भी काम हो, संस्कार की बात है और कोई फैसले हैं वो पिता की इच्छा के, ग्रामीणों की इच्छा के अनुरूप हों। अगर आप मोबाइल सेवा बंद कर और तमाम चीज़ें धक्काशाही कर करके करते हैं तो कल को आप लोगों को ही इसके परिणाम भुगतने होंगे। तो दिग्विजय चौटाला को भी आपने सुन लिया। सियासत मैंने आपको बताया हमेशा होती है। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मांग की कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। अब शव मिलने के बाद में आज 6वां दिन है। आज उम्मीद थी कि शव का अंतिम संस्कार हो जाएगा, लेकिन दोपहर ढलते तक भी ये व्यवस्था नहीं बन पाई कि किसी प्रकार से शव का अंतिम संस्कार हो। पंचायत चल रही है, फोगाट खाप अपनी पंचायत एक अलग से भी कर रहा है। जो संघर्ष समिति थी वो कुछ हद तक दूरी बना रही है, क्योंकि संघर्ष समिति ने कल कह दिया था कि अब धरना समाप्त होगा। लेकिन अगर संघर्ष समिति दूर बना रही है तो गांव के ग्रामीण, महिला, बुजुर्ग, पुरुष, नारी सब सामने आ गए हैं। गांव का जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है और कहा है कि किसी भी प्रकार से धक्केशाही से कुछ नहीं होने देंगे। ये खासकर पुलिस प्रशासन के लिए और सरकार के लिए, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये ताक पर साख रखी हुई है हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की। देखना होगा कि अब किस प्रकार से विश्वास कायम कर पाएगा पुलिस प्रशासन, खासकर भिवानी और चरखी दादरी जिलों का, और इसके साथ ही हरियाणा की सरकार कैसे विश्वास कायम कर पाएगी। अभी कितना इंतजार और करना पड़ेगा मनीषा के शव को अपने अंतिम संस्कार के लिए। और एक बात जरूर आएगी कि ये हादसा है या हत्या, इस पर क्या अभी और कोई राज खुलने बाकी हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।